दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो किया जाए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों यकीन करना, ये वही दुनिया है जहाँ बहुतों को बहुत कुछ मिला है, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो या सम्मान हो। तुम भी वो सब कुछ पा सकते हो जो भी तुम आज सोचते हो, जिसकी भी तुम कल्पना करते हो। जो भी तुम्हें चाहिए तुम वो सब कुछ पा सकते हो, लेकिन इसके कुछ नियम है। अभी मैं 5 ऐसे कड़क पावरफुल लॉज बताऊंगा जो बहुत बड़े जीनियस साइंटिस्ट ने और कई फेमस फिलोसोफर्स ने रिकमेंड किए हैं। इन लॉज से उन्होंने अपनी जिंदगी में वो गजब के चमत्कार देखे हैं, जिससे उन्हें आज खुद पर गर्व होता है और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो चलो जानते हैं। लॉ नंबर 5, द लॉ ऑफ कोरेस्पोंडेंस। एक ऐसा नियम जिससे आप अपना पूरा माहौल बदल सकते हैं। देखो, असल माहौल 2 जगह हमेशा रहेगा, एक तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी कल्पना में, और दूसरा बाहरी दुनिया में, यानी इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। लॉ ऑफ कोरेस्पोंडेंस इस बात को साबित करता है कि जो भी तुम अपने दिमाग में सोचते हो या फील करते हो, वैसा ही माहौल तुम अपने लिए बाहर बनाते हो। वैसे भी ह्यूमन माइंडसेट के एक रिसर्च में ये भी कंक्लूजन निकला है कि एक आदमी बाहरी दुनिया बाद में देखता है, पहले उसे अपने मन में देख लेता है। वहाँ उसे जो जैसा दिखता है वो असल दुनिया को भी ठीक वैसा ही समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम क्राइम शोज ज्यादा देखते हो तो इससे सबकॉन्शियसली ये तुम पर असर करेगा और तुम्हारे दिमाग का जो सोचने का डायरेक्शन होगा वो भी कुछ इसी तरीके का होगा। इसका मतलब अब तुम्हें पूरी दुनिया एक तरह से जालिम ही दिखेगी। हर किसी को तुम खुद का दुश्मन मानने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर वही चलता है और ठीक वैसा ही माहौल तुम बाहर के लिए क्रिएट करते हो। एट द सेम वे, अगर फनी शोज देखते हो तो फिर बाहरी दुनिया भी बड़ी हंसती खेलती नजर आएगी। उस वक्त भी तुम्हारा नेचर मजाकिया किस्म का होगा। बस इतना समझ लो कि लॉ ऑफ कोरेस्पोंडेंस बस इतना बयान करता है कि तुम जो भी अपने दिमाग के अंदर पैदा करते हो, एग्जैक्टली सेम तुम बाहरी दुनिया में भी वैसा ही रिएक्ट करते हो और वैसा ही माहौल तैयार करते हो। लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस, किसी से उम्मीद का नियम। हाँ बिल्कुल, देखो इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी के डायरेक्शन को सेट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ताकतें हैं, जो एनर्जीज हैं, वो हमेशा आपके थॉट्स को फॉलो करते हैं। आपने खुद ऐसा फील करा होगा कि जब कई घंटों तक लगातार आप नेगेटिव सोचते रहते हो तो बॉडी गर्म होने लगती है, बुखार चढ़ जाता है और इस वक्त अच्छे खासे शरीर की बैंड बज जाती है। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक बात कहती है बहुत ही सीधे अंदाज में, जो तुम जान लोगे तो बहुत सुकून से जियोगे। जब भी गलत चीजें एक्सपेक्ट करोगे, जब भी गलत चीजों के बारे में सोचोगे तो वही होगा, यानी गलत होने लगेगा। जब अच्छा सोचोगे, सब सही सोचोगे तो सही चीजें होंगी। हमारी सोच हमेशा एक्सपीरियंसेस को बना देती है, इसलिए अपनी कंडीशन को कैसा एक्सपेक्ट करते हो उस तरह से सोचो, उसी वे में तुम जाते दिखोगे। लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ 3 रिक्वेस्ट्स। ये एक बहुत ही पावरफुल लॉ बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। द लॉ ऑफ 3 रिक्वेस्ट्स बेसिकली ये कहता है कि जब भी हम इस ब्रह्मांड से किसी भी चीज को 3 बार रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते हैं तो इससे यूनिवर्सल पावर एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपके सराउंड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी घूमती है जो उस नियत को सच करने की कोशिश करती है जो आपने किया होता है। हाँ, लेकिन ये लॉ हर बार हर किसी के लिए काम नहीं करता। इस लॉ का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको इस नियम को समझना होगा। सबसे पहले तो पूरे होश में ये पता लगाओ कि आपको असल में इस ब्रह्मांड से क्या चाहिए, और ठीक इसके बाद एक बार कंफर्म करो कि जो आप मांग रहे हो क्या सच में आप वो चाहते हो। और ठीक इसके बाद अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है तो आगे बढ़ते हुए पूरे मन से इस ब्रह्मांड को रिक्वेस्ट करो और 3 बार रिक्वेस्ट करते हुए शुक्रिया करो, कुछ इस तरह से जैसे जो चीज आप ब्रह्मांड से मांग रहे हो वो आपको पक्का मिलने वाली है। ठीक इसके बाद सब कुछ कुदरत की शक्ति पर छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना ही बंद कर दो। आपके हाथ में मेहनत करना है तो मेहनत तो आप जरूर करो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। फिर देखना, अगर आप उस चीज को अपनी जिंदगी में देख पा रहे हो तो 80% चांसेस हैं कि वो आपको हासिल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे लॉ की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों न्यूटन के नियम में आपने वो तीसरा नियम जरूर पढ़ा होगा और बहुतों को याद भी होगा कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इस नियम को सारे नियमों का बाप भी कहते हैं। ये कर्मा के लॉ पर बेस्ड है। हर वो विचार, शब्द या एक्शन जो तुम करते हो वो कॉज है, यानी उसकी एक वजह है, और उस थॉट से, उस शब्द से या उस एक्शन से जो भी रिएक्शन, फीलिंग और अजम्पशन बनता है वो इसी का इफेक्ट होगा। आपने वो बाउंसिंग बॉल तो देखा ही होगा जो पूरी तरह हमारे फोर्स पर डिपेंड करता है। जितनी तेजी से उसे नीचे पटकोगे वो उतनी तेजी से ही ऊपर जाएगा। ये लॉ बेसिकली ये कहता है कि कोई भी चीज अगर होती है, कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो वो ऐसे ही नहीं होता, बल्कि उसका कुछ न कुछ कॉज यानी कारण जरूर होता है, और हर वो चीज जो तुम करते हो उसका असर भी जरूर होता है। ये लॉ बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बेसिकली ये सोचते हैं कि जब जो होना होगा हो जाएगा, तब तक आराम करते हैं। लेकिन दोस्त याद रखना, वो तभी होगा जब तुम कुछ करोगे। दूसरी बात की हर चीज इस ब्रह्मांड में गोल गोल घूमती रहती है, तो कोई भी चीज कभी बर्बाद नहीं जाएगी, घूम फिरकर तुम्हारे पास ही आएगी। अगर तुमने बहुत मेहनत की है तो वो बर्बाद नहीं जाएगी। हो सकता है इस बार तुम्हें सफलता ना मिली हो, लेकिन इसका कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर होगा और ये तुम्हारे पास ही घूम फिर कर आएगी। ठीक इसी तरह अगर गलत करोगी, कोई चीज बैठे बिठाए बड़ी आसानी से मिल जाएगी तो वो उतनी ही जल्दी चली भी जाएगी। ब्रह्मांड इसी नियम पर चलता है, जो जाता है वो वापस भी आता है। इसलिए हमेशा खुद को मोशन में रखो, कोशिश करते रहो, सब कुछ मिलेगा।
अब आता है सबसे पहला लॉ, जो कि है द लॉ ऑफ डिवाइन वन सेंस। ये लॉ यूनिवर्सल प्रिंसिपल का बहुत ही फेमस लॉ है, जिसे कई यूनिवर्सिटीज में तो पढ़ाया भी जाता है। बेसिकली ये लॉ कहता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। हम जो कुछ कहते हैं, सोचते हैं और करते हैं, उसका कुछ न कुछ असर दूसरों पर और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस ब्रह्मांड पर पड़ता है। सारे इंसान एक ही हैं। भगवान की शक्तियाँ हर जगह फैली हैं। हर रूह, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की, भगवान की शक्तियों की एक ही ताकत है। सीधे शब्दों में कहें तो हर किसी में, यानी हर एक इंसान और जीते जागते प्राणी में भगवान का एक छोटा अंश होता है। भगवान ने हमें कुछ इस तरह बनाया है कि हम अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, और ये भी इसी लॉ की वजह से है। जो भी चीजें हमें दिखती हैं, जैसे हम इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, या जो भी चीजें हमें नहीं दिखती, जैसे हवा, भावना, फीलिंग्स, दर्द, उम्मीद या संकेत, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस लॉ का जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, आगे बताता हूँ। जब हम इस लॉ के बारे में जान जाते हैं और इसे मानते हैं, तब सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि अब हम अपनी परछाई दूसरों में देखते हैं। इससे हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, किसी का गलत नहीं करते, और इससे जो भी हमारे आसपास का वातावरण है पूरा बदल जाता है। आखिर में इस नियम का ये कंक्लूजन निकलता है कि जितना हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो लौटकर हमारे तरफ आता है, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम अगर किसी एक को भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसका नुकसान हम सभी को भुगतना होगा। वैसे इस वीडियो में मुझे एक बात कॉमन लगी, और वो है कि जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उन्हें ये गलत लगता है। अगर ब्रह्मांड के नियमों को जान लिया जाए, उन्हें सीख लिया जाए, तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी 80% हालात तुम अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। जैसे चाहो वैसे अपने हालात बदल सकते हो, अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाकर मुझे पर्सनली बड़ा मजा आया, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट पर वीडियोस लाना लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।